नमस्कार दोस्तों, मैं मीना अपने चैनल हिंदी प्रवाह पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आज पढ़ेंगे तत्सम तद्भव को। तो देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है। निम्नलिखित में कौन तत्सम तद्भव की जोड़ी नहीं है? कर्म, विद्या, दधि, भात, मत्स्य, भृग, ज्ञान, क्षेत्र। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। दधि क्या है? तत्सम है। दधि तत्सम है, जबकि भात नहीं है। भात तत्सम नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। जो गलत है वही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं में पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल। अगले सवाल में बढ़ने से पहले थोड़ा सा देखते हैं। तत्सम। तत्सम किसे कहेंगे? जो शब्द तत्सम जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे सीधे, मतलब सीधे सीधे का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप कर सकते हैं ज्यों के त्यों। ठीक है, ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। ठीक है, उन्हें कहेंगे तत्सम। क्या कह तत्सम होता क्या है? जो शब्द संस्कृत भाषा से सीधे सीधे यानी ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे में देखिए, जैसे यहाँ पर हम करते हैं उच्च। ठीक है, ये उच्च क्या है? तत्सम है। जैसे इच्छु, ये भी क्या है? तत्सम है। जैसे आप कर सकते हैं ऊखल, क्या बोल सकते हो? ऊखल, तो ये तत्सम है आपका। गर्दभ, ये भी आपका तत्सम है। और अग्नि, ठीक है, अग्नि तत्सम है। उष्ट्र, ये कैसे हैं? तत्सम शब्द। इस तरह के जो भी शब्द आपको मिलेंगे क्या होंगे? तत्सम होंगे। ठीक, तद्भव की अगर बात करें, तद्भव क्या होता है? तद्भव, तो तद्भव क्या कहलाता है? वे शब्द जिन्हें संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग के अनुसार, ठीक है, कैसे? प्रयोग के अनुसार ढाल लिए गए हैं। ठीक है, ढाल लिए गए हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तद्भव। ये क्या है? तद्भव है। ठीक है, वे शब्द जिन्हें संस्कृत से हिंदी में प्रयोग के अनुसार ढाल लिए गए हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। अच्छा सॉरी, तद्भव। इन्हें ऐसा भी कह सकते हो कि संस्कृत का विकृत रूप। क्या कह सकते हैं? संस्कृत का विकृत रूप। विकृत का मतलब बिगड़ा हुआ। ठीक है, संस्कृत का बिगड़ा हुआ जो रूप होता है वो क्या कहलाता है? तद्भव। जैसे देखिएगा, हमने लिखा था उच्च लिखा था, तो उच्च का जो तद्भव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऊंचा। ये हो जाता है ऊंचा। कैसे? इच्छु लिखा था, इच्छु, ये इच्छु तत्सम था, तो इच्छु में क्या हो जाएगा? ईख हो जाएगा, या इसी को आप ऊख कह सकते हो। ऊख कह सकते हैं। गर्दभ जैसे था गर्दभ, तो गर्दभ का क्या हो जाता है? गधा। ठीक है, गधा।
और ग्रंथि था, ग्रंथि का अगर करते हैं ग्रंथि, तो ये ग्रंथि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी गांठ। ठीक है, तो इस तरह से तत्सम से हम तद्भव को बदल देते हैं। तो तद्भव क्या हो जाता है, ये हिंदी के शब्द हैं, जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं तद्भव। ठीक है, और जो संस्कृत से सीधे सीधे ले लिए जाते हैं इनको कहा जाता है तत्सम। इतनी बात समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं, तो देखें अगला सवाल। इसी तरह से आपको करना है। कुछ चीज़ें और देख लीजिए, जैसे परिवर्तन, ट्रिक्स। अगर आप पहचाने कि मतलब कभी गलत ना हो, तो कुछ वर्णों को देखिए कि अगर ये वर्ण मिलते हैं हमको तो कहाँ पर ये क्या होगा, तत्सम होगा कि तद्भव होगा। तो आप देखिए, अगर आपको मिलता है तालव्य सा, षटकोण वाली सा, और इसके बाद में आता है आपका स्रा, तो जब कभी भी शब्द के अंदर आपको या शब्द में अंदर क्या शब्द में मिल जाते हैं ये सभी, तो ये क्या हो जाएंगे, तत्सम। यहाँ आप लिख सकते हैं तत्सम, छोड़िए यहाँ नहीं होगा। तो इनका परिवर्तन जब तद्भव बनाएंगे आप, तो ये किस में बदलेगा, सा में बदल जाता है। इसी तरह से अगर वा मिलता है आपको, वा, तो वा का हमेशा परिवर्तन किस में हो जाता है, बा, ये बा में हो जाता है। और अंक, अंक का अधिकतर तो प्रयोग होता है आपका तत्सम में, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप यहाँ वो तद्भव में भी प्रयोग हो जाता है। तो इन दोनों का, अंक का यहाँ भी प्रयोग कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर कहाँ होता है, तत्सम में होता है। अच्छा, चंद बिंदु जो होता है, चंद बिंदु, तो ये क्या होता है, हमेशा हमेशा ये किस में जाएगा, तद्भव में जाता है। चंद बिंदु जो होता है ये हमेशा किस में जाता है, तद्भव में जाता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें विसर्ग की, किसकी, विसर्ग की, तो ये विसर्ग, विसर्ग क्या होता है, ये तत्सम होता है, विसर्ग तत्सम होता है। अगर री का प्रयोग हो रहा है कहीं पर, री, तो ये री कॉमा रेफ युक्त, रेफ युक्त शब्द, जो रेफ युक्त शब्द होते हैं ये सभी क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए, कार्य, कार्य, ये कार्य, कृपण, ठीक है, कर्म, इस तरह से कृष्णा, ऐसे ये सभी क्या हो जाते हैं आपके, तत्सम बनते हैं इससे। ठीक, वर्ग के, वर्ग के क्या होते हैं, पहले अक्षर, वर्ग के पहले अक्षर, पहले या प्रथम अक्षर, ये क्या हो सकते हैं, ये अधिकतर आपके तत्सम में रहते हैं, तत्सम में। ठीक है, तो इतना आपके लिए ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, तद्भव और तत्सम को आसानी से पहचान सकते हैं और अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला सवाल, अगला सवाल करपट। ठीक है, करपट, करपट का तद्भव रूप कौन सा है, कपट, कारपेट, कपूर, कपड़ा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, कपूर का क्या होता है, कर्पूर होता है, और इसका क्या होता है, करपट। देख ही रहे हैं आप। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है, तस्कर, पत्ता, हाथ, अंग्रेज। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका तस्कर। तस्कर क्या है, तत्सम है। ठीक है, आपने देखा। अच्छा हाँ, तस्कर आया जैसे कटे फटे, यहाँ पर थोड़ा और देख लीजिए, कटे फटे सब, कटे फटे वर्ण अगर शब्द में आ जाते हैं, शब्द में आ जाते हैं या मिलते हैं आपको, तो क्या हो जाते हैं, ये तत्सम हो जाते हैं। जैसे जैसे क्या हो सकता है, कृष्ण। ठीक है, तो ये षटकोण वाली आदि क्या है, सा है। जैसे कार्य, कार्य भी क्या है, ये रेफ युक्त है और आधा ही है, तो ये सब कहाँ जाएंगे आपका। जैसे आ जाता है आपका श्रृंगार, श्रृंगार, तो ये री है, री का हमने बताया था आपको, री क्या होता है,
री, हाँ री क्या होता है, री हमेशा या री से बने हुए शब्द, कैसे, जैसे ये री से बने हुए शब्द क्या हो जाते हैं आपके तत्सम रहते हैं, ठीक है, तत्सम रहते हैं। इतना काफ़ी है, आप आसानी से इतने से निकाल सकते हैं आंसर को। अगला सवाल, गधा, गधा का तत्सम रूप है गदहा, गर्दभ, गदर्भ, गदर्भ होगा, और गद्रभ, गर्दभ। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, गर्दभ सही हो जाएगा। गधा का क्या होता है, गर्दभ होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पंख। पंख क्या है, ये तद्भव है, ठीक है, ये तद्भव है, जबकि ये तीनों क्या है, तत्सम है, नहीं, हाँ ठीक है, तत्सम है। लज्जा का क्या होता है, लाज, लज्जा का होता है लाज। पृष्ठ का पन्ना भी कर सकते हो आप। आगे बढ़िए। कैवर्त, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है मल्लाह, केवट, नाविक, केवल। तो यहाँ पर मल्लाह, केवट, नाविक नहीं होगा, क्या होगा, केवल, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका केवट, 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 कैवर्त का क्या हो जाएगा, केवल, केवट, गलती से निकल गया है। आगे बढ़िए। एकल, एकल शब्द का तद्भव शब्द है, एकल शब्द का तद्भव शब्द है, तो ये हो जाएगा अकल, अकिल, अकेला। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, अकेला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अकेला। गृद्ध, गृद्ध शब्द का तद्भव रूप है गीधना, गृद्ध, गीधी, गीध। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, गीध। अगला प्रश्न, हल्दी, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है हरिद्रिका, हरिद्रा, 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 हलिद्रा। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा, हल्दी का क्या होता है, हरिद्रा। अगला प्रश्न, नारियल, नारियल शब्द का तत्सम रूप पूछ रहा है, नारियल का क्या होता है, नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। तो यहाँ आप क्या कर लेंगे, नारिकेल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नारियल का क्या होगा, नारिकेल, तत्सम। तद्भव, अगला सवाल देखिएगा, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी तद्भव बताना है यहाँ आपको, आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधा, कूप, विद्या और व्योम, ये सभी क्या हैं, तत्सम हैं, ये आपके क्या हैं, तत्सम हैं। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द है कुलिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो यहाँ आपका क्या है, कुलिष्ट जो है वो क्या है, तत्सम शब्द है, ठीक है। हमने बताया है कि कटे फटे अगर मिलते हैं आपको, कटे फटे वर्ण शब्द के बीच में मिल रहे हैं, शब्द वर्ण शब्द में मिलते हैं, तो क्या करेंगे आप, तत्सम, तत्सम, ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम नहीं है, क्या पूछ रहा है, तत्सम नहीं है, आँख, नयन, नेत्र, दृग। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्सम नहीं पूछ रहा है तो आँख। हमने क्या बताया अभी आपको आगे कि अगर चंद बिंदु मिलता है, चंद बिंदु किसी में मिल रहा है इस तरह से, तो ये क्या हो जाता है, ये हमेशा आपका क्या रहेगा, तद्भव, ये हमेशा तद्भव होगा, ठीक है, ये हमेशा कैसा होगा, तद्भव। अगला प्रश्न, सींग,
सींग शब्द का तत्सम रूप है, सींग शब्द का तत्सम रूप है श्रृंग, सिंग, श्रृंग, सींग। तो यहाँ दो ऑप्शन जो हैं वो एक से हो गए हैं। आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, इस तरह से लिखिएगा ऐसे, ये श्रृंग सही होता है, ठीक है। सींग, सींग का क्या हो जाएगा, श्रृंग। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही कर लीजिए। अगला सवाल, श्रृंगार शब्द का तत्सम है श्रृंगार, 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 सिंगार। तो यहाँ पहली बात तो श्रृंगार ऐसे लिखते नहीं हैं, कैसे लिखते हैं, इस तरह से, ये आपका शुद्ध होता है श्रृंगार। तो यहाँ आपको काट दीजिए, इसको काट दीजिए सी को, और क्या कर लीजिए श्रृंगार। तो सिंगार का क्या हो जाएगा, श्रृंगार। ये सिंगार जो होता है वो तद्भव है और श्रृंगार क्या है, तत्सम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, गेहूँ शब्द का तत्सम है गोधूम, गोहूँ, गोहुन, गोधूम। तो यहाँ ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, गोधूम। गेहूँ तत्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, गोधूम। अगला प्रश्न, खंडहर, खंडहर का तत्सम क्या होगा, खंडहर का तत्सम शब्द है या क्या होगा, खंडहर, खंडघर, खंडगृह, खंडहर। तो पूछ क्या रहा है, ये खंडहर तो कैसा है, ये है आपका तद्भव, इसका तत्सम पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खंडगृह, खंडगृह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब कैसा है, गलत है। वचन, वैन, कपाट, कपड़ा, पुराण, पुराना, गंभीर, यहाँ पर डैश है ऐसे लगा लीजिए, गहरा। तो वचन का वैन होता है, पुराण का पुराना सही है, गंभीर का गहरा सही है, लेकिन कपाट का कपड़ा नहीं होता है। क्या होता है, कपड़ा का क्या होता है, करपट। करपट का क्या होता है, इसका कपड़ा का जो तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा, करपट, कपाट नहीं होता है, ठीक। तो अगला सवाल, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, देवर का तत्सम रूप है, देवर का तत्सम रूप है द्विवर, द्वितीयवर, दुभर, दुर्वह। क्या क्या, द्विवर, द्वितीयवर, दुभर, दुर्वह। तो यहाँ ऑप्शन जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, द्विवर। देवर का तत्सम क्या होगा, द्विवर। अगला प्रश्न, पलंग शब्द का तत्सम रूप है पलंगा, प्लवंग, पर्यंक, पटल। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पर्यंक। पलंग का तत्सम क्या होता है, पर्यंक होता है। अगला प्रश्न, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अछवाट, अछोट, अछरोट, असरोट। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अछोट, ठीक है, अछोट सही हो जाएगा। हाँ, अगला सवाल, ढीठ, क्या लिखा है, ढीठ का तत्सम रूप है धूर्त, धृष्ट, उद्दंड, धृषित। तो यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा ढीठ का क्या हो जाएगा, बी, धृष्ट, धृष्ट। ढीठ क्या है, तद्भव है, तद्भव, तद्भव। और ये ढीठ का तत्सम क्या हो जाएगा, दृष्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अट्टालिका का तद्भव रूप है अटाला, अटल, अटारा, अटारी। तो अट्टालिका का क्या होता है, अटारी।
अट्टालिका तत्सम है और तद्भव रूप इसका क्या हो जाएगा, अटारी हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्रोत या उत्पत्ति, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, विकारी, अविकारी, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। पूछा क्या है, स्रोत या उत्पत्ति। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तद्भव, तत्सम और देशज, विदेशज। तो ये जो होते हैं 4 प्रकार से होते हैं आपके। कहीं कहीं पर संकर भी इसमें दिया रहता है, लेकिन आपको बताना कितना है, 4 ही बताना है। अच्छा, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये कैसे होते हैं, रचना के आधार पर शब्द होते हैं, रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर शब्द होते हैं। और विकारी, अविकारी, ये कैसे होते हैं, विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्द। अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा भी था कि विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी। इन्हें क्या करेंगे, ये कैसे होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं, ठीक है, ये होते हैं अर्थ के आधार पर। और ये कितने होते हैं, 4, अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर ये होते हैं आपके 4, अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये कैसे हैं, रचना के आधार पर हैं। विकारी, अविकारी, विकार के आधार पर है। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम, ये अर्थ के आधार पर, ये विचार होते हैं। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति। तो ये आपके 4 हैं, आया समझ में। अगला सवाल, तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। अगला सवाल, शनय, शनय पूछा है। शनय, शनय शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, ठीक है। तो आगत क्या होते हैं, आगत जो होते हैं विदेशी, जो विदेश से आए हुए शब्द हैं, बाहर की भाषा के, तो इन्हें क्या कहते हैं, आगत शब्द। विदेशी शब्द ही क्या होते हैं आपके, आगत होते हैं, विदेशी शब्द आपके आगत होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, क्या नहीं है, तद्भव शब्द। राजा, खेत, किसान, दाहिना। तो यहाँ पर खेत, किसान, दाहिना, और तो ये है आपके तद्भव, ठीक है, ये क्या है, तद्भव है। जबकि राजा कैसा है, ये तत्सम शब्द है। राजा कैसा है, तत्सम। राजा या राज्ञा, राज्ञा भी होता है, ये क्या होता है, तत्सम। अगला प्रश्न, आंसू, आंसू शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। तो तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, तत्सम, ठीक है। तत्सम क्या, सॉरी, ये जो आंसू शब्द है ये क्या है, तद्भव है, तद्भव है, तद्भव, ठीक है। और अगला सवाल, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है, 2, 8, 6, 4। तो उत्पत्ति अभी हम आगे देख चुके हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं जरा देखो, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। तो ये है आपके 4 प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, उजाला, आश्चर्य, अच्छी, अश्रु।
तो इसमें आश्चर्य, अच्छी और अश्रु ये क्या है? तत्सम है। ठीक है। और उजाला क्या है? उजाला आपका तद्भव है। उजाला तद्भव है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ए। अच्छा, सवाल ख़त्म हो गए हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।